नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि भारत डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका है? टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक लेख के अनुसार भारत में कुल 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं और 13 करोड़ प्री डायबिटिक हैं। मतलब वो लोग जिन्हें डायबिटिक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्यों? शौक लगा ना कि करीब 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कुल 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो या तो डायबिटिक हैं या जिन्हें डायबिटिक होने के पूरे चांसेस हैं। उदाहरण के लिए आप लोग ये मैप भी देख सकते हैं। इसमें जो ये रेड स्टेट दिख रहे हैं, इसमें 10% से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं। और वहीं गोवा, पांडिचेरी, केरला जैसे स्टेट्स की बात की जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर 25% से भी अधिक पहुंच जाता है। और ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है कि इसे एक एपिडेमिक भी बोला जा सकता है। अगर हम पिछले 4 सालों के आंकड़े देखें तो आपको हैरानी होगी, क्योंकि भारत में बीते इन 4 सालों में डायबिटिक के पेशेंट 7 करोड़ से लगभग लगभग 10 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इसके पीछे हाथ है कुछ बड़ी टेक कंपनीज का, हमारे जेनेटिक्स का, पोल्यूशन का। इन सब बातों से आप सबके दिमाग में बस एक ही विचार आ रहा होगा कि ऐसा क्यों। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या है, कितने टाइप्स की है और भारत में फैलने का इसका कारण क्या है। और इससे जुड़े हुए हर उस बात पर रोशनी डालेंगे जो आपके जानने के लिए ज़रूरी है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो में हर बात पॉइंट टू पॉइंट और आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए इसे समझने की शुरुआत करते हैं। डायबिटीज़ ये दुनिया की 10 सबसे खतरनाक बीमारियों में शुमार है। उन बीमारियों में कैंसर, लंग्स डिजीज जैसी अन्य खतरनाक बीमारियां भी शामिल हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर साल 34 लाख से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ की वजह से मारे जाते हैं, जिसमें से करीब करीब 7 लाख तो इंडिया से ही होते हैं। डायबिटीज़ क्या है? तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, व्हाट इज़ डायबिटीज़। एंशिएंट टाइम में इजिप्शियन, इंडियन और ग्रीक सिविलाइजेशन ने यूरिन के स्वीट नेचर को डिस्कवर किया था। इसकी जांच करने के लिए ये लोग यूरिन को चींटियों के पास रखते थे। अगर चींटियां उस पर चढ़ जाती तो डायबिटीज़ माना जाता था। शुरुआती समय में इसे ग्रीक में डायबिटीज़, इंडिया में मधुमेह और इजिप्शियन लोग इसे एबस पेपायरस कहकर बुलाते थे। इसके नाम और बाकी चीज़ों से रिलेटेड इतिहास की डिटेल्स की न्यूज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दरअसल डायबिटीज़ को एक बीमारी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक टाइप का मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है जिसमें बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो देती है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब ये इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन कुछ नहीं, बस एक टाइप का हार्मोन होता है जो हमारे पैनक्रियास में प्रोड्यूस होता है, जो सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचाने का काम करता है। अब होता कुछ ऐसा है कि कई लोगों में ये इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, तो कई लोगों में अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस नहीं होता, जो कि रीज़न बनता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा के बढ़ने का, जिससे डायबिटीज़ होता है। इसके लिए आपने सुना ही होगा, डायबिटीज़ लोगों को कई बार इंसुलिन के शॉट भी लगाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेनली 3 प्रकार के होते हैं: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ तब होती है जब शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या फिर इंसुलिन बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। इसका मूल कारण ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण होता है। जब शरीर का इम्यून सिस्टम इंसुलिन उत्पन्न करने वाले कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ये अक्सर बचपन में विकसित होती हैं, जिसकी वजह से रोगी को ज़िंदगी भर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। दुनिया के डायबिटीज़ के रोगियों में से 10% को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। अगला है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ तब होती है जब शरीर इंसुलिन को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता या फिर इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है। ये अक्सर बड़े लोगों में पाई जाती है। इसके होने के कई अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अधिक वजन, कम फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल और सबसे महत्वपूर्ण तनाव। इसके लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है, लेकिन इसे सही करने के लिए नियमित व्यायाम, लाइफस्टाइल और भोजन में परिवर्तन से 80% रोगियों में टाइप 2 डायबिटीज़ कम किया जा सकता है। अगला है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ गर्भावस्था के दौरान हो सकता है और ये माँ और बच्चे के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकता है। डायबिटीज़ होने का मूल कारण है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना। इसके चलते शरीर में कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रोक, दिल का दौरा, आंखों की समस्याएं, गुर्दे की बीमारी, रेटिनोपैथी या पैरों में समस्याएं। साथ ही डायबिटीज़ एक मुख्य कारण हो सकता है आंखों के अंधेपन का। डायबिटीज़ फैलने के कई कारण हैं। डायबिटीज़ के फैलने का सबसे बड़ा रीज़न है जेनेटिक्स। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, अगर पेरेंट्स में दोनों में से कोई एक डायबिटिक है तो 3.5% चांसेस हैं कि बच्चा टाइप 2 डायबिटिक होगा, और अगर पेरेंट्स में दोनों ही डायबिटिक हो तो ये रिस्क बढ़कर 6 टाइम्स हो जाता है। इस तरीके से डायबिटीज़ जेनेटिकली बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। कुछ रिसर्च से ये प्रूफ हुआ है कि साउथ एशिया,
जैसे भारत, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों में बाकी वाइट लोगों के मुकाबले इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसके कारण दुनिया भर में टोटल डायबिटिक लोगों में 40% लोग बस इंडिया और चाइना से ही आते हैं। अगला रीज़न है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ये रीज़न थोड़ा हैरान करने वाला है, लेकिन इस रीज़न को समझने के लिए चलते हैं अमेरिका में वर्ल्ड वॉर 2 के समय के बाद। टाइम था 1940 से 1960 के बीच, जब अमेरिका की इकॉनमी धीरे धीरे बढ़ने लगी और उस समय वहाँ फास्ट फूड चेन्स ने भी पैर जमाना शुरू कर दिया था। परिणाम स्वरूप अगले 20 साल यानी 1980 तक इकॉनमी के बूम होने से लोगों के पास ज़्यादा पैसे आने लगे और ज़्यादा पैसा आने की वजह से लोगों ने ज़्यादा खर्च करना भी शुरू कर दिया, जिसके कारण लोगों में ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ने लगा और लोग तेज़ी से डायबिटिक होने लगे, जिसकी वजह से आज अमेरिका में टोटल 10% लोग डायबिटिक हैं। इसको और गहराई से समझने के लिए चलते हैं चाइना की ओर, जहाँ इकॉनमी बूम 1980 के बाद शुरू हुआ। उस समय चाइना में टोटल 6% लोग डायबिटिक थे, जिसके बाद 1987 में चाइना में पहला फास्ट फूड चेन स्टार्ट हुआ, जिसके बाद 2010 आते आते इस चेन की शाखाएं और बढ़ती गई और इसके साथ ही बढ़ते गए ओबीज और डायबिटिक लोगों की संख्याएं। अब आते हैं इंडिया में। 1991 में इंडिया में विदेशी कंपनियों के लिए भारत ने दरवाजे खोल दिए थे, जिसके बाद कोका कोला और जंक फूड ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया, जिसके कारण इकॉनमी बढ़ने लगी और लोगों के पास पैसा आने लगा और इसके साथ साथ उन्होंने एक्सरसाइज भी कम कर दिया, जिसके रिजल्ट के तौर पर 1990 में इंडिया के 26 मिलियन लोग डायबिटिक थे और 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 77 मिलियन लोग डायबिटिक हो चुके हैं और आज दुनिया के 20% डायबिटिक लोग इंडिया में ही रहते हैं। लेकिन भारत के लिए ये समस्या यहीं ख़त्म नहीं होती। क्या आपको पता है कि किसी भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाकर ग्लूकोज के हिस्सों में टूट जाता है, जो कि शुगर लेवल इंक्रीज़ होने का एक बड़ा कारण है, और ये हम राइस, मैदा, ब्रेड और आलू जैसे कई अन्य पदार्थों के रूप में कंज्यूम करते हैं। तो चलिए इस पॉइंट से रिलेटेड समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। जी हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब आप सोचेंगे कि हमें तो पढ़ाया गया था कि भारत में 1960 के दशक में खाना इतना कम था कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, जिसके बाद पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और करते करते आज भारत दुनिया में चावल और गेहूं को एक्सपोर्ट कर रहा है। यही नहीं, 1980 के बाद से अब तक इंडिया में राइस की प्रोडक्शन 200% बढ़ी है। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या बात हुई, इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद ये डायबिटीज़ से रिलेटेड कैसे? तो इसका जवाब यह है कि जैसे जैसे भारत ग्रीन रेवोल्यूशन की ओर बढ़ा, भारत ने क्रॉप डाइवर्सिटी भी कम कर दी और चावल और गेहूं को प्राइमरी नीड समझते हुए उसके प्रोडक्शन में तेज़ी स्टार्ट कर दी, जिसके साथ ही हमने हाई फाइबर, ज्वार, बाजरा जैसी चीज़ों को हाई कार्बोहाइड्रेट वाले गेहूं, राइस से रिप्लेस कर दिया। और ये सेम टाइम वही था जब भारत में डायबिटिक लोगों की संख्याएं भी बढ़ना शुरू हो गई थी। अब इसको एक मैप से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इस समय आप एक मैप में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस साउथ के स्टेट्स में हैं और ये वही स्टेट्स हैं जहाँ चावल की कंजप्शन सबसे ज़्यादा है। आज़ादी से पहले की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे ज़्यादा राइस की कंजप्शन थी और यही वो दोनों स्टेट्स थे जहाँ पर डायबिटिक लोगों की केसेस में सबसे ज़्यादा आते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है अर्बनाइजेशन, मतलब लोगों का गांव से शहरों की तरफ रुख करना। और यही लोग जो शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, उनमें से तकरीबन 16% लोग आज की डेट में डायबिटिक हैं, जिसका कारण एक रिसर्च में ये बताया गया है कि जैसे जैसे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में मूव करते हैं, वैसे वैसे उनकी लाइफस्टाइल, खाने पीने में अचानक से आने वाले चेंजेस के कारण होता है। अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि डायबिटीज़ तो ओबीज़ यानी मोटे लोगों को होता है, तो ये गलत है। अमेरिका जैसे देशों में ये देखा गया है कि मैक्स डायबिटिक लोग ओबीज होते हैं, लेकिन भारत में यह मामला उल्टा है। भारत में 20 से 30% पतले लोग डायबिटिक हैं, जिसका कारण यह है कि उनका बॉडी फैट तो कम होता है, लेकिन उनके लीवर और पैनक्रियाज पर फैट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं। और इसके साथ साथ लोग अब पैकेट प्रोडक्ट्स की तरफ भागते जा रहे हैं और सैचुरेटेड फैट और फ्रोज़न डेजर्ट जैसी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण डायबिटीज़ और ओबेसिटी जल्दी से इंक्रीज़ होती है। अगला कारण है पॉल्यूशन। डायबिटीज़ के इंक्रीज़ में एक रीज़न पॉल्यूशन भी है। पॉल्यूशन 2.5 के अकॉर्डिंग भारत के मोर देन 80% सिटीज़ दुनिया की टॉप 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में शुमार है और एक रिसर्च के अनुसार पॉल्यूशन और डायबिटीज़ का भी एक गहरा संबंध है, जिसके रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इस हजारों साल पुरानी बीमारी का कोई पुख्ता इलाज नहीं मिला है। इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है और इस रिसर्च में 2 ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में की गई एक स्टडी में, जहाँ पर वीट की कुछ खास स्पीसीज प्रोड्यूस की गई हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ के असर को कम करती हैं। साथ ही अमेरिका में एक मेडिसिन बन रही है जो बॉडी में इंसुलिन दोबारा प्रोड्यूस कराना शुरू कर देगी। शायद आपको अभी तक पता ना हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीमारी सही में कितनी खतरनाक है। इसमें
जियोग्राफिक, पॉल्यूशन और जेनेटिक्स जैसे प्रॉब्लम्स को हम दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं। फास्ट फूड की मात्रा कम करना, हाई कार्ब की जगह हाई प्रोटीन और हाई फाइबर वाले फूड्स को शामिल करना और रोज़ाना एक्सरसाइज करना इसमें मददगार हो सकता है। और बाकी हमें अर्ली ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए ताकि हम डायबिटीज़ को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर सकें और सही समय पर प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें। अगर आपको इस टॉपिक से जुड़ी कोई भी क्वेरी हो या आप किसी और टॉपिक पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।